नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडस्ट्रियल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, टाटा स्टील मास्टर्स 2023 की शुरुआत हो गई है। पहले दिन काफ़ी सारे मुकाबलों के परिणाम आए। एक्चुअली टोटल जो 7 गेम्स हुए उसमें से 4 के परिणाम आए। वे ई जीते, अनीश गिरी जीते और यहाँ पर नेपोमिंसी जीते। तो इस तरह से जो है काफ़ी सारे परिणाम जो है पहले दिन ही देखने के लिए मिल गए। जबकि भारत के जो खिलाड़ी थे, विदित गुजराती का मुकाबला था डिंग लीरेन के साथ। विदित की पोजीशन एक समय प्रॉमिसिंग लग रही थी, अच्छा खेले विदित। मैच ड्रॉ रहा। गुकेश का मुकाबला था उनके जो हमेशा के खास प्रतिद्वंदी हैं अब्दू सत्तारोव नोदिरबेक, और वो मुकाबला भी ड्रॉ रहा। प्रज्ञानंदा पहली बार ग्लासेस में नजर आए, चश्मा पहन के खेलते हुए नजर आए। परम के साथ मुकाबला था, वो भी पोजीशन अच्छी लग रही थी, प्रॉमिसिंग, वो भी ड्रॉ रहा। तो पहले दिन भारतीय खिलाड़ियों के मुकाबले ड्रॉ रहे। हम देखने वाले हैं विदित का मुकाबला सबसे पहले, और समझते हैं कि इस मैच में क्या हुआ। तो हम वही तकनीक अपनाएंगे। पहले देखते हैं ओपनिंग में क्या कुछ हुआ, और उसके बाद हम जैसा एनालिसिस करते हैं वैसा करेंगे। ओके, तो यहाँ पर विदित वाइट पीसेस से खेल रहे थे। विदित ने D4 से शुरुआत करी। D4, नाइट F6, C4, E6, नाइट C3, बिशप B4। ये हम सभी जानते हैं कि निम्जो इंडियन ओपनिंग जो है यहाँ पर खेली गई। अब यहाँ पर विदित ने जो लाइन चुनी F3, ये विदित हमेशा से खेलते आए हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे दिखाऊं तो विदित के आपको कई गेम जो है वो मिल जाएंगे, करवाना से, करयाकिन से खेले हुए। और हाँ, ये देखिए आपको विदित के कई गेम मिलेंगे। उन्होंने अरोनियन से खेला है, करयाकिन से खेला है, जीते हैं मुकाबले, अरोनियन को हराया है, हारे जीते हैं दोनों से। और तो ये यहाँ पर आपको दिखेगा कि विदित ये लाइन खेलते हैं, मतलब कि डिंग लीरेन तो तैयारी करके आए थे इस लाइन के लिए। ओके, D5 हुआ, और यहाँ पर जो मेन लाइन है आप देखोगे, विदित ने A3 खेला और चुनौती दी बिशप को कि भाई या तो पीछे जाइए या मारिए। कई मौक़ों पे अधिकतर सबसे ज़्यादा मारा जाता है, लेकिन आजकल ये भी फैशन में, पीछे चले जाइए आप, बिशप मत दीजिए। E4 किया यहाँ पे विदित ने। सो D इंटू E4 मेन लाइन है, F इंटू E4 मेन लाइन है ये भी। और यहाँ पर आप C5 या E5 दोनों चलता है कि आपको अल्टीमेटली इस सेंटर को चैलेंज करना होता है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा खेला जाता है वो E5 है, लेकिन C5 खेला गया यहाँ पे। विदित ने खेला D5, E इंटू D5, E इंटू D5। ये सारी मेन लाइन है, और विदित के इसी लाइन पे जो है गेम है करयाकिन के साथ। यहाँ पर आप देखिए अरोनियन के साथ, मतलब यहाँ तक डिंग लीरेन ऑलरेडी तैयार है। कैसलिंग नॉर्मल था ये भी। बिशप E2, ये वो पोजीशन है जिसके जवाब विदित के जितने भी मैच हुए हैं उस सब में विदित ने यही लाइन फॉलो किया है, बिशप E2 लाइन। और आप देखिए कि ऑलरेडी आपके पास एक पास्ट पॉन बना हुआ है, और बस आपका अभी आपको राजा थोड़ा सुरक्षित नहीं है, उसको आपको सुरक्षित करना है। तो यहाँ पे जो मेन लाइन है जो अभी तक सबसे ज़्यादा खेली जाती रही है, विदित के सारे गेम इस लाइन पे हुए हैं, वो है रुक E8। और आप देखोगे कि 36 गेम्स जो हैं वो रुक E8 पे हैं। लेकिन यहाँ पर डिंग लीरेन खेलते हैं A6, जो कि बहुत ही रेयर खेला गया है। और विदित के लिए आप ये कह सकते हो कि ये एक नई चाल थी। नई चाल इन द सेंस कि विदित की प्रिपरेशन तो होगी, इतनी प्रिपरेशन तो आपकी होती ही है। लेकिन हाँ, ये मैच में विदित के खिलाफ कभी यूज़ जो है वो नहीं हुई है। ओके, अब A6 का बेसिकली आइडिया जो है A6 का कि आप नाइट B5 वगैरह को किसी तरह से काउंटर जो है वो आने नहीं देना चाहते आप। ज़रूरत पड़ने पे आप भी B5 के लिए तैयार हो, इस पॉन स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए, जब भी आपको काउंटर अटैक की ज़रूरत होगी। तो A6 एक इंटरेस्टिंग मूव है, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे क्या किया, और एक तरह से वेटिंग मूव है कि वो देख रहे हैं कि क्या कर रहा है वाइट। सो नाइट F3, और अब दूसरा मूव यहाँ पे आते हैं H6। मतलब एक्चुअली इस मैच पे उन्होंने बोला कि नहीं भाई, आपके दोनों घोड़े जो है वो बहुत ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं। अब H6 यहाँ पे ना एक मैच हुआ है, अर्जुन इरगैसी और मोइसेंको के बीच हुआ है, 2013 में हुआ है वो मैच। उसमें कैसल करके ऐसा खेला गया था। सॉरी, 2023 में हुआ है, 13 में नहीं। कैसल करके तो ऐसा मैच हुआ था, BD6 इस तरीके से चला था, जो मैच बाद में चल के मेरे ख्याल से ड्रॉ हो गया था। इस मैच में विदित ने बिशप F4 खेला, जो कि एक नॉवेल्टी मतलब अब डाटाबेस में इसका कोई गेम है ही नहीं। तो ये जो पोजीशन थी जब विदित ने बिशप F4 खेला, ये स्टिल स्लाइड बेटर थी यहाँ पर वाइट के लिए। आगे क्या हुआ,
अब देखते हैं हम जैसा नॉर्मल एनालिसिस करते हैं वैसे। तो ये पोजीशन थी जहाँ पर विदित ने बिशप F4 खेला, जो कि एक नॉवेल्टी थी। और यहाँ पर डिंग खेलते हैं बिशप D6, इमीडिएटली अपना जो बिशप था उसको इम्प्रूव करते हैं और एक्सचेंज करने के लिए सामने रखते हैं। विदित क्वीन D2 खेलते हैं। ये आइडिया बहुत सारी लाइंस में हमने देखा इस्तेमाल होता है इस तरीके से कि आप बिशप से बिशप एक्सचेंज नहीं करके अपने क्वीन का सपोर्ट दे देते हैं, ताकि अगर एक्सचेंज हो तो आपका क्वीन बेटर प्लेस पे आए। ओके, रुक E8 किया यहाँ पे डिंग ने, तो अब विदित के लिए कैसल करना जो है वो मस्ट हो गया था। यहाँ पर बिशप G4 आए चुनौती देते हुए। सो विदित ने यहाँ पे गुड मूव खेला, बिशप D3 अपना इंप्रूव कर लिया। और एक्चुअली में विदित का पोजीशन अच्छा लग रहा था। रीजन ये था कि ऑलमोस्ट सारे मोहरे ठीक कर रहे हैं और रुक का फाइल भी ओपन है, बिशप भी अच्छा कर रहा है, एक पास पॉन भी है आपके पास, और ब्लैक का अभी भी ये नाइट जो है वो गेम में आया नहीं है। यहाँ पर इन्होंने खेला बिशप F4 डिंग ने। विदित इंप्रूव करते हैं क्वीन F4, नाइट BD7, अपना आखिरी जो है वो पीस बोर्ड पे ले आते हैं। और इसके बाद जो विदित ने चाल खेली वो बहुत इंटरेस्टिंग थी, नाइट D2। नाइट D2 का जो आइडिया था वो है नाइट E4 वगैरह आना है उसको। और अगर आप इसमें एंड गेम में जाएंगे डेफिनेटली तो आपको वाइट को एक एज रहेगा ये पॉन की वजह से। मैच में क्या हुआ, मैच में इन्होंने खेला बिशप H5, ये गुड मूव था, अभी बिशप G6 आने की तैयारी। तो यहाँ पे विदित ने मतलब अगर विदित चाहते तो यहाँ पे A4 रोक सकते थे, B5 को आने से रोकते। तो एक ये जरूर था यहाँ पे मूव। विदित ने बिशप F5 खेला, इन्होंने बिशप G6 खेला। अब विदित आते हैं नाइट D4, और अगर यहाँ पे कुछ भी एक्सचेंज करने के लिए वाइट जाएगा तो उसका फ़ायदा जो है वो ब्लैक जाएगा तो वाइट को उसका फ़ायदा मिलेगा। मान लीजिए इस तरह का कुछ एंड गेम आता भी है, सो नाइट E5 आप ले आइए, बट एक्चुअली ये धीरे धीरे B3 आपके पास पास पॉन है तो प्रेशर, और F फाइल पर भी प्रेशर है, तो ये फ़ायदा थोड़ा वाइट के लिए ठीक है। इन्होंने खेला बिशप F5, क्वीन F5, ऑलमोस्ट सेम हुआ बट ये नाइट एक्सचेंज नहीं हुआ। अच्छा, ये वो मोमेंट था जहाँ पे एनालिसिस से पता लगता है कि रुक D1 बेटर होता। क्यों? अगर ये मारते इसको, सो नाइट D6, रुक को आप फोर्स करते F8, नाइट C4 जाते, अगर वो एक्सचेंज के लिए आता है तो नाइट E3, तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग पोजीशन हो सकती थी जहाँ पर आपके पास एक पास पॉन है, नाइट, दोनों नाइट और क्वीन रुक सब के सब सपोर्ट कर रहे हैं, F फाइल पे भी प्रेशर है। ये पोजीशन वाइट के लिए ही बेटर है, वाइट ही इसमें दबाव डाल सकता है। जब विदित ने CB5 मार दिया, इसके बाद क्या हुआ, CB5 AB5, अब ब्लैक के कैंप में कोई वीकनेस रह नहीं गई, और उसके बाद विदित ने नाइट F6 खेला। अच्छा, मुझे लगता है जो इसके पीछे मेन रीज़न था, अगर आप थोड़ा पीछे चले जाओ, अगर आप ओपनिंग से देखो तो एक्चुअली हुआ ये कि जो भी लाइन खेली गई या A6 और H6 जो ऐड किया यहाँ पे डिंग ने, तो कहीं ना कहीं उनकी ओपनिंग की प्रिपरेशन में विदित के टाइम में काफ़ी फ़र्क पड़ गया था। तो ये पोजीशन आते आते विदित के पास आधा घंटा ही बच रहा था, जबकि डिंग के पास 1.25 घंटे के ऊपर था। और मुझे लगता है ये मेन रीज़न था, शायद उनको लगा होगा पहला दिन है, अभी बहुत ज़्यादा जोर डालने की ज़रूरत नहीं है, और उन्होंने एक ड्रॉ की तरफ जाना बेहतर समझा ताकि बहुत ज़्यादा ना सोचना पड़े। और ये मुझे लगता है ये ठीक डिसीजन था पहले दिन के हिसाब से, क्योंकि अभी पहले दिन आपको बोर्ड बहुत अच्छा भी नहीं दिख रहा होता है, थोड़ा वक्त लगता है, तो इट्स बेटर कि आप एक ऐसा मैच खेले। यहाँ पर दोनों लगातार एक्सचेंजेस होते चले गए, लास्ट में एक रुक एंड गेम ही आ गया, और फाइनली जो है ये मैच दोनों खिलाड़ी ड्रॉ पर सहमत हो गए। तो अच्छा मैच था विदित का। ओपनिंग किस तरह से खेली गई वो हमने देखा, कहाँ पे ओपनिंग पे डिंग ने A6 जो है वो नॉवेल्टी खेली, और मुझे लगता है उसके बाद विदित ने गेम को संभाला, पोजीशन भी प्लस थी, लेकिन आपको क्लियर प्लान नहीं दिखते हैं सडनली बोर्ड के ऊपर। उन्होंने बिशप F4, क्वीन D2 करके ठीक पोजीशन रखी अपनी, और वो हाँ, अगर वो AB5 की जगह रुक D1 लाते तो शायद गेम का परिणाम कुछ और हो सकता था, लेकिन ये हम बाहर से बैठ के सोचते हैं, बोर्ड पर इतना कुछ आसान नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।